हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में सीखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं और इसे बोर्ड्स टेबल भी कहा जाता है बिकॉज जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जिसके बारे में हमने कई चीज़ सीखी थी। 2n² रूल सीखा था और वहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है ये पीरियोडिक टेबल और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत मदद करता है इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। एंड नील्स बोर ने इस टेबल को डेवलप करने में मदद किया था, इसीलिए उनके नाम पर भी इस टेबल को कहा जाता है एज बोर्स टेबल। हेनरी मोजली ने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है वो है एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। जैसा कि मेंडलीव ने बोला था कि एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी होना चाहिए, लेकिन हेनरी मोजली के हिसाब से एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होना चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेट किया, जो कि ये कहता है दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जिसका मतलब है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स रिपीट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। जिस पैटर्न से उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा, रिपीट होगा, उसी तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी रिपीटेटिव बिहेवियर शो करेंगे या रिपीटेटिव नेचर शो करेंगे। इसके बाद हमें ये जानना था कि हेनरी मोजली के अरेंजमेंट में, हेनरी मोजली का जो अरेंजमेंट था वो किस चीज़ पर बेस्ड था। जैसे कि मेंडलीव के केस में हम लोगों ने देखा था कि दैट वाज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड सिमिलैरिटी बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, इन चीज़ों पर बेस्ड था मेंडलीव का क्लासिफिकेशन। तो मोजली का जो अरेंजमेंट है वो किस चीज़ पर बेस्ड है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर बेस्ड है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच जो सिमिलैरिटीज़ या डिससिमिलैरिटीज़ देखते हैं उस पर भी ये अरेंजमेंट बेस्ड है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था दैट वाज मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, या किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडलीव के डिमेरिट्स को एक्सप्लेन करता है या उसके जो प्रॉब्लम्स है, ड्रॉबैक्स को सॉल्व करता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली 3 ड्रॉबैक देखा था। पहला तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हाइड्रोजन का पोजीशन अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है, तो इसीलिए दैट रिमेन्स अनसॉल्व्ड और इसीलिए वो एक ड्रॉबैक रह गया है जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वही ड्रॉबैक है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला है अभी तक। पोजीशन ऑफ आइसोटोप को सॉल्व कर दिया गया था, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आइसोटोप्स के सेम नंबर होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर्स होते हैं, इसीलिए उन्हें सेम स्लॉट में रखा जा सकता है, उनके लिए अलग अलग स्लॉट हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स या रॉन्ग सीक्वेंस जिसमें कि एलिमेंट्स को रखा जाता है, वो सीक्वेंस भी एक तरीके से सॉल्व हो गया था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हैवी एलिमेंट को पहले रखा गया था और लाइटर एलिमेंट को बाद में। तो यहाँ हमें एटॉमिक मास के वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है, वी आर ओनली कंसर्न्ड विद एटॉमिक नंबर। एंड एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर अरेंज किया जाए तो वो आराम से अरेंज हो जाता है, उसमें कोई भी रॉन्ग सीक्वेंस या रॉन्ग ऑर्डर वहाँ हम नहीं देखते हैं। तो इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ये अच्छी बातें हैं और एक तरीके से ये सॉल्व भी कर देता है प्रॉब्लम्स जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देखा गया था। ठीक है, इसके बाद हमें जानना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम देखकर कैसे समझेंगे, उसमें क्या क्या खासियत है, उसको पढ़कर हम क्या चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको आपके स्क्रीन पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग एक के बाद एक इसके बारे में समझेंगे कि इसमें क्या क्या खासियत है और क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला तो ये कि जैसा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स, लेकिन आप यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं दैट देयर आर 18 ग्रुप्स एंड देयर आर 7 पीरियड्स। तो कितने ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप्स हैं 18
एंड पीरियड्स के टोटल नंबर हैं 7, ठीक है। एंड ग्रुप्स का जो नंबरिंग है वो रोमन नंबर से नहीं नंबर किया गया है, जैसे वहाँ पर हम लोग रोमन नंबर्स का इस्तेमाल करते थे। मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में हम 1 से लेके 8 इस तरीके से लिखते थे, है ना, रोमन नंबर्स का इस्तेमाल करते थे मेंडेलीव के क्लासिफिकेशन में। लेकिन यहाँ पर हम रोमन नंबर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एज यू सी यहाँ पे आपको ग्रुप नंबर 1 दिख रहा है, 2 है, 3, 4, 5 एंड यहाँ पर 6 होना चाहिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये सब नॉर्मल जो डिजिट्स हैं उसी में लिखे गए हैं, रोमन नंबर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये जानना है कि यहाँ पर जो सबसे शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड मतलब कि जिसमें कि सबसे कम एलिमेंट्स है, वो कौन सा है? वो है ग्रुप नंबर 1। तो हम यहाँ अगर शॉर्टेस्ट पीरियड का बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट पीरियड इज पीरियड 1, पीरियड 1 इज शॉर्टेस्ट, ठीक है। पीरियड 1 सबसे छोटा पीरियड होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें आपको सिर्फ 2 एलिमेंट दिखता है, देर आर ओनली 2 एलिमेंट्स विच आर देयर। तो फर्स्ट पीरियड मतलब हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं और हीलियम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट रो में आता है, दिस कम्स अंडर द फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में आपको सिर्फ 2 एलिमेंट दिखता है एंड हेंस फर्स्ट पीरियड को हम सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, इफ़ यू सी द नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट रो में अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट रो में आपको उस तरीके से टोटल 8 एलिमेंट्स दिखेगा, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड में आपको टोटल 8 एलिमेंट्स दिखता है। आई जस्ट काउंट फॉर यू। लिथियम, बेरिलियम 1, 2 एलिमेंट हो गया, देन अगेन यू कम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सबको काउंट करेंगे तो टोटल 8 एलिमेंट्स हैं सेकेंड पीरियड में, ठीक है। थर्ड पीरियड में भी उसी तरीके से आपको 8 एलिमेंट्स दिखेगा, देयर आर टोटल ऑफ 8 एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड ऑल्सो। फोर्थ पीरियड में आपको 18 एलिमेंट्स दिखता है। अगर आप काउंट करते हैं तो आपको फोर्थ पीरियड में यहाँ से अगर आप शुरू करेंगे और यहाँ से आप काउंट करते जाएंगे वन बाय वन, अगर आप काउंट करते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इस फोर्थ वाले रो में, फोर्थ वाले पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट पीरियड में आपको 2 एलिमेंट दिखता है, सेकंड वाले पीरियड में आपको यहाँ पर 8 एलिमेंट्स दिखता है, थर्ड वाले पीरियड में भी आपको 8 एलिमेंट्स दिखता है, फोर्थ वाले पीरियड में 18 एलिमेंट्स दिखता है, ओके। फिफ्थ वाले पीरियड में भी उसी तरीके से आपको, अगर आप गिनते जाएंगे सारे एलिमेंट्स, कितने सारे एलिमेंट्स रखे गए हैं इस रो में, तो आपको समझ आएगा दैट यहाँ पर भी आपको 18 एलिमेंट्स ही दिखेगा। 18 एलिमेंट्स यहाँ रखे गए हैं, ठीक है। अब सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। पहला तो ये कि जैसे ही सिक्स्थ पीरियड यहाँ से शुरू होता है तो ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे कि यहाँ सीजियम के ऊपर लिखा हुआ है 55, सो दैट इज़ इट्स एटॉमिक नंबर। बेरियम के ऊपर लिखा हुआ है 56, तो दैट इज़ बेरियम्स एटॉमिक नंबर। तो उसी तरीके से आप जैसे जैसे आगे जाएंगे और ये जो नंबर आप ऊपर, एलिमेंट के ऊपर जो नंबर आप देख रहे हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर तो रेगुलरली इंक्रीज करना चाहिए, एक एक का गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। तो 55 जैसे यहाँ है तो 56, देन 57, तो यहाँ पे 58 होना चाहिए था लेकिन आपको 72 दिख रहा है। 72 दिखने का कारण क्या है? आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक एलिमेंट है लैंथेनम, तो लैंथेनम के पास में आपको यहाँ एक स्टार मार्क दिखेगा। यहाँ पर भले आपको स्क्रीन में छोटा दिख रहा है, आप कोशिश करें, आपने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो लैंथेनम 57 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है उसके पास आपको एक स्टार मार्क दिखेगा, एंड दैट स्टार मार्क, सिंगल स्टार मार्क इज डिनोटिंग हियर दैट इज लैंथेनॉइड। तो मतलब यहाँ 57 और 72 इन दोनों एटॉमिक नंबर के बीच में एक बड़ी सी सीरीज है जो कि यहाँ अलग से दी हुई है, पीरियोडिक टेबल के नीचे दी हुई है, जिसको हम कहते हैं लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड्स,
दो नाम हो सकते हैं, या तो आप उसको लैंथेनॉइड्स बोल सकते हैं जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, या तो आप उसको लैंथेनाइड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, या तो हम लैंथेनॉइड्स जैसा लिखा है वैसा लिख सकते हैं, या तो हम इसको लैंथेनाइड्स भी कह सकते हैं, लैंथेनाइड्स भी कहा जाता है, दो नाम है। और इसमें टोटल अगर आप एलिमेंट्स गिनेंगे कि लैंथेनॉइड सीरीज़ में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एलिमेंट्स हैं लैंथेनॉइड सीरीज़ में। ठीक है, अब ये जो अलग से सीरीज़ है इसको अलग से क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि ये सारे 14 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ लैंथेनम से मैच करती है। लैंथेनम मतलब ये 57 वाला जो एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 57 में जो एलिमेंट है लैंथेनम La जिसका सिंबल है, उसके साथ ये सारे एलिमेंट्स मैच करते हैं। उनका प्रॉपर्टीज़ इसके साथ ही सिर्फ मैच करता है, बाकी और किसी के साथ पीरियोडिक टेबल में इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं होती हैं, सिर्फ लैंथेनम के साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच होती हैं इन सारे 14 एलिमेंट्स की। इसीलिए इन सारे 14 एलिमेंट्स को एक सीरीज़ के तौर पर बना दिया गया है और अलग से उसको पीरियोडिक टेबल के नीचे मेंशन किया गया है, और उस सीरीज़ को हम लैंथेनॉइड सीरीज़ कह सकते हैं या लैंथेनाइड सीरीज़ कह सकते हैं। ठीक है, और उस पूरे सीरीज़ में 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इसीलिए आपको यहाँ पर 57 के बाद डायरेक्टली 72 दिखता है। बीच के जितने भी एलिमेंट्स जो आपको लगता है कि गायब हो गए हैं या डिसअपियर हो गए, तो डिसअपियर नहीं हुए हैं, वो पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे रखे हुए हैं। ठीक है, जस्ट नीचे उसको मेंशन किया गया है। तो अगर हम इन 14 एलिमेंट्स को कंसिडर करें जो इस लैंथेनॉइड सीरीज़ में दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पर आपको 18 एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं इस पीरियड में, तो टोटल अगर आप गिनेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल 32 एलिमेंट्स मिलेगा। ठीक है, 18 एलिमेंट्स उसके खुद के अपने पीरियड का और लैंथेनॉइड सीरीज़ के 14 एलिमेंट्स, तो 14 प्लस 18 अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा वहाँ पर 32 एलिमेंट्स। ठीक है, 32 एलिमेंट्स आपको वहाँ पर टोटल मिल जाएगा। उसी तरीके से 7th पीरियड अगर हम देखें तो 7th पीरियड में भी आपको यहाँ पर 87, 88, 89 दिखता है। 89 के बाद डायरेक्टली आपको 104 दिखता है। तो 104 और 89 के बीच में जितने भी 14 एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर डबल स्टार के तौर पर आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आपको टेबल के नीचे देखना है, यहाँ डबल स्टार आपको यहाँ मार्क किया हुआ है। AC एक एलिमेंट है जो कि एक्टिनियम है, एक्टिनियम उसका नाम है AC, एंड 89 उसका एटॉमिक नंबर है जैसे कि आपको टेबल में दिख रहा है। एक्टिनियम से जो भी एलिमेंट एक्टिनियम जैसे हैं, जो भी एलिमेंट्स एक्टिनियम की तरह ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, वैसे एलिमेंट्स को एक अलग सीरीज़ में रखा गया है और उस सीरीज़ को हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं, या फिर हम उसको एक्टिनाइड्स भी कह सकते हैं। एक्टिनाइड्स भी कहा जा सकता है, दैट इज़ ऑल्सो अनदर नेम। तो एक्टिनॉइड्स बोले या एक्टिनाइड्स बोले मतलब एक ही है। और एक्टिनॉइड जो सीरीज़ है उसमें भी उसी तरीके से आपको 14 एलिमेंट्स दिखेगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट्स उसी तरीके से आपको एक्टिनॉइड सीरीज़ में भी दिखेगा। और वही एक्टिनॉइड सीरीज़ का यहाँ पर आपको अलग से मेंशन किया हुआ है, पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंशन नहीं है। क्या रीज़न है कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को हमको सेपरेटली मेंशन करना पड़ रहा है, सेपरेटली मेंशनड है पीरियोडिक टेबल के अंदर? रीज़न बस इतना ही है कि लैंथेनॉइड सीरीज़ में जो भी एलिमेंट्स है वो सिर्फ लैंथेनम के साथ ही सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, बाकी एलिमेंट्स के साथ उनकी कोई सिमिलर प्रॉपर्टीज़ नहीं है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसलिए उनको सेपरेटली मेंशन करना पड़ा। सेम रीज़न आप एक्टिनॉइड्स के लिए भी दे सकते हैं कि एक्टिनॉइड सीरीज़ में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिर्फ एक्टिनियम के साथ ही सिर्फ मैच करती है और बाकी और किसी एलिमेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है, इसलिए उसको सेपरेटली मेंशन किया गया है। बाकी का अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना चाहेंगे कि पीरियड नंबर 7 में कितने एलिमेंट्स हैं, तो पीरियड नंबर 7 में फ़िलहाल के लिए आपको 32 एलिमेंट दिखेगा। फ़िलहाल के लिए आपको 32 एलिमेंट दिखेगा, लेकिन अभी भी और एलिमेंट्स खोजे जा सकते हैं और उन्हें ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 7 में अकोमोडेट किया जा सकता है। तो 32 हम यहाँ पर लिखेंगे तो टिल डेट आप इसको कह सकते हैं, तो टिल डेट इट इज़ 32 इन नंबर, टिल डेट।
मतलब अभी भी गुंजाइश है कि उसमें और भी एलिमेंट्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं आगे, ठीक है। अलग से कोई सीरीज़ बना के कोई ग्रुप में कोई पीरियड में उसको लगाया, मतलब अकोमोडेट किया जा सकता है। मतलब एक तरीके से पीरियड नंबर 7 इनकम्प्लीट पीरियड है, पूरी तरीके से वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी और एलिमेंट्स अगर फ्यूचर में खोजे जाएंगे तो उसको पीरियड नंबर 7 में हम रख सकते हैं। तो इसीलिए पीरियड नंबर 7 को हम कंप्लीट पीरियड नहीं बोलते हैं, इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आज के डेट पर अभी एट प्रेजेंट अगर पूछा जाए कि पीरियड नंबर 7 में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो 32 बोलना है आपको। जैसा कि पीरियड नंबर 6 के लिए हम लोगों ने 32 बोला, तो पीरियड नंबर 7 में भी टोटल 32 एलिमेंट्स ही हैं अभी एट प्रेजेंट। लेकिन आगे और अगर एलिमेंट खोजे जाएंगे तो वहाँ उसे अकोमोडेट किया जा सकता है। इसीलिए ये भी वजह है कि पीरियड नंबर 7 को हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि शॉर्टेस्ट पीरियड पीरियड नंबर 1 है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ 2 एलिमेंट दिखता है। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट पीरियड जिसमें सबसे ज़्यादा आपको एलिमेंट दिखता है, तो लॉन्गेस्ट पीरियड अगर हम बोलेंगे तो आपको बोलना है पीरियड नंबर 6, पीरियड 6 बोलना है। पीरियड 7 चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि पीरियड नंबर 7 अभी कंप्लीट नहीं है। वी हैव नो आइडिया कि हो सकता है आगे और भी एलिमेंट खोजे जाएं, या हो सकता है नहीं भी खोजे जा सकते हैं। वी हैव नो आइडिया अबाउट द फ्यूचर कि कितने एलिमेंट्स और खोजे जाएंगे या कितने खोजे नहीं जाएंगे। सो दैट इज़ वाई अभी जो फिक्स्ड है, हम जो जानते हैं कि पीरियड नंबर 6 कंप्लीट है और उसमें और एलिमेंट खोजे नहीं जाएंगे और वो पूरी तरीके से फिल्ड है, कंप्लीट है। तो जो कंप्लीट पीरियड है उसी का ही नाम लिखिएगा। पीरियड नंबर 6 को लॉन्गेस्ट पीरियड लिखिएगा। पीरियड नंबर 7 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वी हैव नो आइडिया वेदर इट विल बी कंप्लीट और नॉट। तो इसलिए आप पीरियड नंबर 6 लिखेंगे तो दैट वुड बी अ बेटर चॉइस। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमें जानना है स्पेशल नेम्स ऑफ ग्रुप्स। अभी तक हम लोगों ने पीरियड्स के बारे में समझा कि इतने सारे पीरियड्स हैं और उसमें कितने सारे एलिमेंट्स हम रख सकते हैं या कितने सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं, और उसका नंबर आपको याद रखना होगा। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। सो इस नंबर को याद रखिएगा, इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो इस नंबर को याद रखिएगा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये पीरियड नंबर 1 के लिए है, फर्स्ट पीरियड के लिए है, ये सेकेंड पीरियड के लिए है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड। तो ये नंबर्स याद करने के लिए आपको इजी हो जाएगा। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर पीरियड में रखे गए हैं। अगर आपसे MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट पीरियड इज, तो आपको लॉन्गेस्ट पीरियड याद रखना है 6th पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 32, ठीक है। उस तरीके से लैंथेनॉइड्स में या एक्टिनॉइड्स में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 14 14 इन द सीरीज। तो उस तरीके से कैसे भी MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू बी रेडी विथ ऑल द आंसर्स जब भी वैसा क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, इसके बाद हमें जानना है स्पेशल नेम्स ऑफ द ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप को कहा जाता है एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन को तो डेफिनेटली वो एक तरीके से कंट्रोवर्शियल है, तो इसलिए हम हाइड्रोजन को तो बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहे हैं एल्कली मेटल्स में। लेकिन जिसको हम कंसिडर करेंगे वो है लिथियम से हम कंसिडर करने वाले हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो ये जितने एलिमेंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, टोटल 6 एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये 6 एलिमेंट्स इस ग्रुप में एल्कली मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न कि उन्हें एल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स एल्कलाइन होते हैं नेचर में, एंड इनका जो ऑक्साइड्स है उसको अगर हम फॉर्म करें, अगर लिथियम का ऑक्साइड बनता है या सोडियम का ऑक्साइड बनता है, एंड इफ़ दे डिज़ोल्व इन वाटर, then they are going to give you alkalis which are completely soluble in water। मतलब बेसेस तो देते ही हैं, ऐसे बेसेस देते हैं जो कि पानी में soluble होता है, मतलब वो alkalis फॉर्म करते हैं। इसीलिए इन सारे एलिमेंट्स को हम alkali metals कहते हैं।
जैसे सपोज अगर इसमें से हम एक एलिमेंट ले लेते हैं पोटेशियम, तो पोटेशियम का जो ऑक्साइड होता है, पोटेशियम अगर ऑक्साइड बनाएगा तो दैट इज गोइंग टू फॉर्म K2O। ओके, इसी K2O को अगर मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म KOH। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ 2 लगाना होगा, और ये जो KOH है ये कम्प्लीटली पानी में सोल्यूबल होता है, मतलब ये एक एल्कली होता है ना। तो पानी में सोल्यूबल होने से इन मेटल्स के ऑक्साइड्स एल्कलीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ऐसा सिर्फ पोटेशियम के साथ नहीं है, ऐसा बाकी एलिमेंट्स के साथ भी है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबके साथ यही प्रॉपर्टी दिखती है, और ये एल्कली मेटल्स हमेशा एल्कलीज ही प्रोड्यूस करते हैं जब भी इनका ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करता है। इसीलिए इस ग्रुप को हम एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 के अलावा इसका एक और फेमस नाम है एल्कली मेटल्स ग्रुप। ओके, इसके बाद सेकेंड ग्रुप आता है, दैट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो जो सेकेंड ग्रुप है उसको हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, सेकेंड ग्रुप को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। रीज़न ये है कि एल्कलाइन वर्ड इसीलिए क्योंकि इसके भी ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व करने के बाद बेसेस प्रोड्यूस करते हैं, एल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए एल्कलाइन वर्ड लिखा हुआ है। अर्थ मेटल इसीलिए क्योंकि ये सारे मेटल्स जनरली अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, मतलब कि शैलो डेप्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। सेकेंड ग्रुप को हम पॉपुलरली एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप भी कह सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको मिल जाएगा ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 जिसको हम हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं, हैलोजेंस भी कहते हैं। हैलोजेंस में आ जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटिन एंड TS, इन दोनों को हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं हैलोजन में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ही हम कंसिडर करते हैं हैलोजेंस कहने के लिए। और सिंस वो ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं और 4 एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 17 में ही हैं, इसीलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, FCl, Bri, इन चारों को हम लोग पॉपुलरली हैलोजेंस कहते हैं। वाई डू वी कॉल देम हैलोजेंस? क्या रीज़न है कि इनको हमें हैलोजेंस बोलना पड़ता है? हैलोजेंस का मतलब ये होता है, जैसे मैंने लिखा वर्ड हैलोजन, हैलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जेन का मतलब होता है जेनरेट। जेन जो वर्ड है वो जेनरेट वर्ड से आता है या फिर प्रोड्यूस वर्ड से आता है, इसका मतलब हो गया प्रोड्यूस। तो सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाले एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस कहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर सॉल्ट में आपको इन सब के एनायंस दिखते हैं, है ना। जैसे इफ़ आई राइट NaCl, तो NaCl में Cl दिख रहा है ना। इफ़ आई राइट KF में F दिखता है। उसी तरीके से इफ़ आई राइट AgBr, तो Br दिखता है इसमें, है ना। उसी तरीके से इफ़ आई राइट Ki, तो उसमें I दिखता है। तो ये जो एनायंस हैं Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब कहाँ से बनता है? इन्हीं एलिमेंट्स से बनता है। यही एलिमेंट्स जब एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो अपने एनायंस में कन्वर्ट होते हैं, और उन्हीं एनायंस का इस्तेमाल हम लोग सॉल्ट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स सॉल्ट बनाने में मदद करते हैं, इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस कहते हैं, मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसर्स कहा जाता है इनको। ठीक है, हैलो मतलब सॉल्ट, जेन मतलब जेनरेट करने वाला। सॉल्ट जेनरेट करने वाला मतलब सॉल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस कहेंगे, राइट। तो दैट इज़ वाई इसका नाम हैलोजन है, और इन 4 एलिमेंट्स को हम पॉपुलरली हैलोजेंस बोलेंगे। तो अब हम कभी भी हैलोजन बोलेंगे तो आपके दिमाग में ये 4 एलिमेंट्स आना चाहिए, FCl, Bri, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 4 नाम आपका तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हैलोजन मतलब ये 4 एलिमेंट बोल रहे हैं। ओके, ग्रुप नंबर 18 को हम लोग कहते हैं नोबल गैस ग्रुप, ओके, या फिर इसको कहा जाता है ज़ीरो ग्रुप।
राइट, ये दोनों नाम है इसका, नोबल गैस ग्रुप और ज़ीरो ग्रुप, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस में जो आपको कॉमनली जानना चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये कम से कम जानना चाहिए। OG अगर आप नहीं भी जानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको रेडॉन तक जानना चाहिए, ओके जिसके बारे में आपने ये सारे जितने भी नोबल गैसेस हैं, 3 एलिमेंट्स तो आप पहले से ही जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो आपको पहले से ही पता होगा। 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर तक ये 3 नोबल गैसेस आते हैं। उसके अलावा भी क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन अगर आप याद रखेंगे तो इट वुड बी मच बेटर, ठीक है। नोबल गैसेस इसीलिए क्योंकि इस पूरे ग्रुप में आपको नोबल गैसेस ही दिखता है। ज़ीरो ग्रुप इसीलिए क्योंकि नोबल गैसेस की वैलेंसी ज़ीरो होती है। दे डू नॉट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे डू नॉट वांट टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, ना इलेक्ट्रॉन वो गेन करना चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करना चाहते हैं, जिसके वजह से उनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है। वैलेंसी ज़ीरो होने की वजह से इस पूरे ग्रुप को हम ज़ीरो ग्रुप कहते हैं, ओके। सो नोबल गैसेस का ये ग्रुप हो गया। तो जितना मैंने अभी तक आपको बताया, दैट इज़ अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हैलोजन एंड नोबल गैसेस, इतना तो आपको ग्रुप्स का नाम याद रखना ही है। एंड दिस इज़ एक्चुअली गिवन इन NCERT, तो इतना तो आपको याद रखना ही होगा। और ये कॉमनली बहुत ज़्यादा कॉमन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये नाम बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है, तो ये आपको याद रखना ही है। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप्स में उनको स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, उन ग्रुप्स को स्पेशल नाम दिया गया है अपार्ट फ्रॉम दीज नेम्स, जो कि NCERT में मेंशन नहीं है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू हियर। ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली भी हम कहते हैं, बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है ग्रुप 15 को। एंड नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना रहे, जैसे कि एयर में तो नाइट्रोजन इज़ देयर 78%, बट एयर में साथ में ऑक्सीजन भी है, इसीलिए नाइट्रोजन उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है हम लोग के लिए, और इनर्ट गैस है तो उतना ज़्यादा वो रिएक्शन भी नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर सिर्फ हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आएंगे तो दैट इज़ अ वेरी चोकिंग गैस, उससे दम घुट सकता है इंसान का और सांस लेने में मुश्किल हो सकता है। तो नाइट्रोजन हैज़ द प्रॉपर्टी टू चोक ब्रीदिंग चोक करने में या घुटन क्रिएट करने में नाइट्रोजन गैस का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, अगर वहाँ ऑक्सीजन गैस ना हो तो। इसीलिए नाइट्रोजन के इस चोकिंग प्रॉपर्टी के वजह से हम लोग इस ग्रुप को निक्टोजेंस भी कहते हैं, ओके। सो ग्रुप 15 को सबसे पहले तो हम नाइट्रोजन फैमिली भी कह सकते हैं, ओके। उसका एक नाम होता है नाइट्रोजन फैमिली बिकॉज द ग्रुप स्टार्ट्स विथ नाइट्रोजन। अदरवाइज इसका एक और नाम होता है निक्टोजेंस, ओके। निक्टोजेंस, निक्टो जो वर्ड है उसके सामने आपको पी साइलेंट मिलेगा, पी हम लिखते ज़रूर है बट वी डोंट प्रोनाउंस दैट। सो जो ये वर्ड है निक्टोजेंस में, ये जो वर्ड है निक्टो, इसका मतलब होता है टू चोक, ओके। घुटन महसूस करवाना, घुटन क्रिएट करना, तो चोकिंग। एंड जेन का मतलब होता है, यू ऑलरेडी नो, प्रोड्यूस करना या जनरेट करना, राइट, ओके। सो निक्टोजेन का मतलब निकलता है एनी एलिमेंट विच कैन क्रिएट चोकिंग। इफ एनीथिंग कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दैट एलिमेंट or any living organism is coming in contact with that element, the living organism can feel choking in breathing. तो निक्टोजेंस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। तो निक्टोजेन में कौन कौन आ गया? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एट्सेट्रा, ओके। सो ग्रुप 15 को हम लोग ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग या तो नाइट्रोजन फैमिली बोल सकते हैं बिकॉज द ग्रुप इज स्टार्टिंग विथ नाइट्रोजन, अदरवाइज हम लोग इसको निक्टोजेंस भी कह सकते हैं, ओके। तो निक्टोजेन इज डेफिनेटली इट मीन्स टू चोक समवन। सो निक्टोजेन भी नाइट्रोजन के बिहेवियर से ही आया है, क्योंकि नाइट्रोजन का भी प्रॉपर्टी होता है चोकिंग करने का, उसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स भी नाइट्रोजन जैसे ही माने जाते हैं, इसीलिए उसको भी हम लोग मानते हैं कि वो लोग भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को चोकिंग करवाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन सारे एलिमेंट्स को
निक्टोजेंस कहते हैं। निक्टोजेंस इज अ स्पेशल नेम गिवन टू ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ओके, इसके बाद ग्रुप 16 को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हैं ऑन द नेम ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जा सकता है। अदरवाइज इन सारे एलिमेंट्स को जो कि ग्रुप 16 में हैं, इनको हम लोग चाल्कोजेंस भी कहते हैं। ओके, सो अनदर नेम फॉर ग्रुप 16 आई जस्ट राइट हियर। सो ग्रुप 16 को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी कह सकते हैं। ओके, बिकॉज द ग्रुप इज स्टार्टिंग विद द एलिमेंट ऑक्सीजन, अदरवाइज उसको हम लोग चाल्कोजेंस भी कह सकते हैं। ओके, चाल्कोजेंस में ये जो वर्ड है चाल्को, दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉपर, बट आई नो देर इज नो कॉपर हियर। यहाँ पर इस ग्रुप में आपको कहीं कॉपर नहीं दिखेगा, लेकिन चाल्को का लिटरल मीनिंग कॉपर होता है। कॉपर वर्ड से ही चाल्को डिराइव किया गया है। कॉपर इसीलिए क्योंकि कॉपर ज़्यादातर अपने ओर के फॉर्म में मिलता है, राइट, ओर्स के फॉर्म में कॉपर मिलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ओर, यू हैव रेड दैट इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने ओर्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में। तो ओर वर्ड आई होप आप जानते हैं। ओर मतलब एक तरीके से एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें एक पर्टिकुलर मेटल बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, चाहे वो अपने कंपाउंड फॉर्म में हो, अपने कंबाइंड स्टेट में हो, लेकिन एक पर्टिकुलर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में बहुत ज़्यादा होता है, उसी को हम ओर कहते हैं। तो इस ओर को ज़्यादातर हम कॉपर को अगर हम कहीं से माइन करके निकालना चाहते हैं, या कॉपर अगर हमें मिलता है अर्थ सरफेस में, तो ज़्यादातर कॉपर अपने ओर के फॉर्म्स में मिलता है। कॉपर फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेगा, कॉपर हमेशा अपने ओर्स के फॉर्म में मिलता है। तो इसीलिए ओर्स में ज़्यादातर जो कॉम्बिनेशन के लिए एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम का कुछ ट्रेसेस होता है, टेलुरियम का कुछ ट्रेसेस होता है, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ऑक्साइड ओर्स बनता है, ठीक है, देन सल्फर से सल्फाइड ओर्स बनता है। तो ये सब अभी आपको थोड़ा नया लग रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में मेटलर्जी वाला पोर्शन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बिकॉज दैट इज़ डिलीटेड बाय CBSE। तो अगर वो पोर्शन आप लोग पढ़ लेते चैप्टर नंबर 3 में, तो यहाँ पर शायद ये ओर्स वाला टॉपिक आपको समझने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हम लोग ऑक्साइड ओर्स एंड सल्फाइड ओर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसके एक्सट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो खैर, यहाँ पर चाल्को का मतलब है कॉपर। चाल्को वर्ड आता है कॉपर वर्ड से, एंड कॉपर ज़्यादातर अपने ओर्स के फॉर्म में होता है, एंड ओर्स में ज़्यादातर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप 16 को बिलोंग करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सब ज़्यादातर ओर में भी पाए जाते हैं। हर तरीके के ओर में ज़्यादातर आप ये सब एलिमेंट्स कॉमनली देखेंगे, इसीलिए इन सारे एलिमेंट्स को हम चाल्कोजेंस कहते हैं। चाल्को वर्ड उसी ओर वर्ड से आता है। ओके, सो आई होप दैट इज़ क्लियर। तो आपको ये स्पेशल नाम याद रखना है। फर्स्ट ग्रुप का एल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप का एल्कलाइन अर्थ मेटल, 15th ग्रुप का निक्टोजेंस, 16th ग्रुप का चाल्कोजेंस, 17th ग्रुप का हैलोजेन, एंड 18th ग्रुप का नोबल गैस ग्रुप और ज़ीरो ग्रुप। ठीक है, ये तो सिंगल ग्रुप का नाम हो गया, राइट। अभी सिंगल ग्रुप का नाम नहीं लिखकर हम लोग एक कॉम्बिनेशन में ग्रुप्स के नाम आपको बताएंगे, जैसे कि ग्रुप नंबर 3 से शुरू होकर के ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप 3rd, 4th, 5th एंड यहाँ 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। ठीक है, तो ये जितने भी आपको यहाँ पर ग्रुप दिख रहे हैं, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे ग्रुप्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, इन सारे ग्रुप्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक, इन सारे ग्रुप्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स को रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये ट्रांजिशन
मेटल्स कहलाएंगे। ओके ओके, सो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। सारे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। अब इन सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, अलग अलग चार्ज के आयंस बना सकते हैं, मल्टीपल चार्ज के आयंस बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। अब ट्रांजिशन मेटल्स भी फर्दर सब डिवाइडेड है, और भी इसमें फर्दर सब डिविज़न है। इसी ट्रांजिशन मेटल वाले ग्रुप में, जैसे कि यहाँ से लेकर के अगर आप बात करते हैं, सपोज़ अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूँ, ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक, यहाँ तक अगर मैं इसको यहाँ तक ऐसे ड्रॉ करूँ, तो ये पूरा ट्रांजिशन मेटल का एरिया होना चाहिए जो कि कवर्ड है पीरियोडिक टेबल में। लेकिन इसमें यहाँ तक हम इन सारे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये जो लैंथेनम एक्टिनियम है, लैंथेनम और एक्टिनियम जिससे कि ये लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आए हैं, इन सारे लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। बाकियों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, लेकिन सिर्फ जो ये दोनों अलग से ब्लॉक बनाए हुए हैं नीचे, जो ये सीरीज अलग से सेपरेटली मेंशन्ड है, इनको बस आपको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहना है। ओके, अब एक और चीज़ जो आपको पीरियोडिक टेबल देख करके समझना चाहिए वो ये कि कलर पैटर्न को भी समझना है। जैसे मेटल्स के लिए आपको कलर कुछ और दिया हुआ होगा, मेटलॉइड्स के लिए ये पिंक कलर चूज़ किया हुआ है, नॉन मेटल्स के लिए येलो कलर चूज़ किया हुआ है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आपको हार्डली 1 2 3 4 5 6 7 मेटलॉइड्स दिखता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ आपको 7 मेटलॉइड्स दिख रहा होगा। मेटल्स ज़्यादा से ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल को कवर किए हुए हैं एंड नॉन मेटल्स बहुत ही कम है, लेकिन मेटलॉइड्स के मुकाबले ज़्यादा है। मेटल्स ज़्यादातर आपको लेफ़्ट साइड दिख रहा है, लेफ़्ट साइड में मेटल सबसे ज़्यादा दिखेगा। मेटलॉइड्स बीच में दिया हुआ है, पीरियोडिक टेबल के बीच में है, एंड नॉन मेटल्स आपको राइट साइड दिखता है ना। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, इफ़ आई क्लियर एवरीथिंग हियर, अगर ये पूरा एरिया अगर हम इसको क्लियर कर दें अच्छे से तो आपको ये समझ आएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको, कि ये वाला पूरा हिस्सा, जो ये पूरा हिस्सा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये येलो वाला पूरा पोर्शन, और ये एक नॉन मेटल जिसको अलग से यहाँ रखा गया है, ये पूरा हिस्सा आपका नॉन मेटल वाला हिस्सा है, राइट। ये नॉन मेटल वाला हिस्सा है, ये भी नॉन मेटल हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन का तो कंट्रोवर्शियल है पोजीशन, तो उसको अलग से रखा गया, लेकिन फिर भी ये येलो वाला पूरा हिस्सा आपका नॉन मेटल है। उसी तरीके से आप ये जो पिंक वाला जिगजैग पैटर्न देख रहे हैं, दिस जिगजैग पैटर्न जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा आपका जो भी जिगजैग पैटर्न दिखता है और पिंक से उसको डिनोट किया गया है, ये पूरे मेटलॉइड हैं जो कि आपको पीरियोडिक टेबल में दिखेगा। अब यहाँ जितने भी मेटल्स आपको, जितने भी एलिमेंट्स आपको ये ग्रीन कलर से मेंशन्ड हैं, ग्रीन कलर से जितने भी एलिमेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा नीचे जो ये अलग से दो सीरीज़ है, ये दोनों सीरीज़ भी, और ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब, ये सब मेटल्स हैं। ओके, ये सारे मेटल्स हैं, दीज ऑल आर मेटल्स, राइट। तो पीरियोडिक टेबल देख करके बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। बाकी के चीज़ें जो भी आज के क्लास में रह गई हैं,
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, उसके वैलेंसी से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। जो भी चीज़ आज रह गया है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आज जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, स्पेशल नेम्स बताया ग्रुप्स का, एंड कौन सा हिस्सा पीरियोडिक टेबल का मेटल है, कौन सा हिस्सा नॉन मेटल है, आई होप वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। एंड बाकी की जो भी चीज़ें हैं जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, कि किसी भी एलिमेंट का पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट क्लास, and on the next class we will start with further details of the periodic table. Okay, thank you.